पहले हम मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा आप हरे सभी का कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है 18 दिन के इस भगवत गीता के सत्र में, जो कि हमारा ये 44वां बैच है। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। हम रोज एक एक अध्याय का पठन करेंगे। मैं आपसे कुछ सीखने का प्रयास करूंगी और कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगी, जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार, जितना मेरे गुरु से मैंने समझा है उसके अनुसार। और सेशन के लास्ट में हम कुछ प्रश्न उत्तर के सेशन भी रखेंगे। आप अपने प्रश्न जो भी हैं, अगर मेरे समझ में रहेगा तो मैं पूरा प्रश्न जो भी रहेगा उसका उत्तर देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। अगर नहीं होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी प्लीज अपने माइक्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर अनम्यूट होते हैं तो फिर उसे म्यूट करें, ताकि कोई भी क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, किसी भी अन्य डिवोटीज को परेशानी ना हो। हरे कृष्णा। मैं अपना स्क्रीन थोड़ा शेयर करती हूँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को और मेरी आवाज आ जी रही जी है क्लियर? जी 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 माता जी, जी माता जी। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो भगवत गीता को समझें 18 दिनों में। तो ये हमारा जो सत्र है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 18 दिनों का सत्र है, जहाँ पे हम रोज एक अध्याय का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भगवत गीता में हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, किया जा रहा है। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, तो 18 दिनों का इसीलिए हमारा ये प्रयास रहेगा, एक एक अध्याय हम रोज करेंगे। और पहले अध्याय का जो नाम है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये इस अध्याय जो हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सेना एकत्रित है, हम जानते हैं कि दो पक्ष की सेना है। एक पक्ष कौरवों की है और दूसरा पक्ष जो है वो पांडवों का है। तो दोनों के जो सेनाएं हैं, उनको देख करके वहां के जो योद्धाएं हैं, योद्धा यानी कि जो अर्जुन है और जो हमारे अ, दुर्योधन है, उनके पिता धृतराष्ट्र हैं, वो किस तरह से इस युद्ध में योद्धाओं को देख रहे हैं और युद्ध को होते हुए देख रहे हैं, पात्रों को देख रहे हैं, और सभी का क्या दृष्टिकोण है इस युद्ध को लेकर के, वो हम सब जानने का प्रयास करेंगे। तो यही है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन का सेना को देख करके क्या दृष्टिकोण है, दुर्योधन का सेना को देख के क्या दृष्टिकोण है, धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं इस युद्ध को लेकर के। तो इस तरह से हम इसको जानेंगे। एक और नाम है इस अध्याय का एक और नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है निराशा या फिर उदासी। तो सैन्य निरीक्षण करते करते कैसे अर्जुन निराशा में चले गए, कैसे अर्जुन जो है वो उदास हो गए, हम इसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये सैन्य निरीक्षण से किस तरह से उनके विषाद में कन्वर्ट हो गया, इसको भी हम देखेंगे। तो ये इससे पहले हम ये जानते हैं कि भगवत गीता क्या है और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, ये भी हम यहाँ पे इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। आगे के अध्यायों में भी हम इसे जानेंगे। ये एक कन्वर्सेशन है, ये एक वार्तालाप है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में। तो ये वार्तालाप कैसे शुरू हुई
और किस तरह से ये आगे बढ़ी और कैसे जाकर के ये कहाँ समाप्त होती है, ये पूरा ही एक कन्वर्सेशन है जो कि महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं। पहला है ईश्वर, कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। दूसरा विषय है जीवात्मा, यानी कि हम जो जीव हैं हम कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है हमारा ईश्वर के साथ। तीसरा जो इसका सब्जेक्ट है, विषय है, वो है प्रकृति, प्रकृति के क्या गुण हैं और जीव जो है वो किस तरह से इस प्रकृति में बंधा हुआ है। चौथा विषय जो है वो है कर्म का, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, हम सकाम कर्म कर रहे हैं कि निष्काम निष्काम कर्म कर रहे हैं। ये सभी विषय भगवान इसमें बताएंगे। और पांचवा और अंतिम विषय है इसका काल, यानी कि समय। तो इस तरह से भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं। ये दो तो मैंने बता दिए। क्या आप में से कोई ये जानता है कि संजय और धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं भगवत गीता में? अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो वो हैंड रेज करके बता सकता है। मैं को होस्ट से अनुरोध करूंगी कि वो प्लीज माइक्स को अनम्यूट और म्यूट करें। हरे कृष्णा। ये कर दिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। धृतराष्ट्र एक श्लोक है और संजय ने 84। धृतराष्ट्र ने कितना बताया आपने? एक। हाँ, ये तो बिल्कुल सही आपने बताया। धृतराष्ट्र ने मात्र एक श्लोक भगवत गीता में बोला है। और संजय ने 84। 84 तो अर्जुन ने बोला है। 41 माता जी। 44 माता जी, 44। 41 इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसने भी बताया है वो सही है। जी जी, 41 श्लोक का संजय ने बोला है, धृतराष्ट्र ने एक श्लोक का बोला है, भगवान ने 574, 574, और अर्जुन ने 84 या 84 श्लोक बोला है। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। ये पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट मैं देख रही हूँ। ओके, कुछ दिक्कत आ रही थी, वो सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग जो भगवत गीता पढ़ेंगे वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के। इस्कॉन जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और हिंदी में से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। उनकी शिक्षाओं पे आधारित है भगवत गीता। तो इसमें बाजार में बहुत सारी है, मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन हम जो भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक तो वही है, सभी में वही है, सेम है, लेकिन जो उनके तात्पर्य हैं वो हम प्रभुपाद के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने, जो हमारे आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, यानी कि उन्होंने जो अपने गुरु से जैसा सुना है उन्होंने वैसे ही हमें प्रस्तुत करके दिया है। तो हमें ऐसी ही शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए जैसा कि गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा हो। तो ये हमारे आचार्य भी हैं, और इन्होंने जो तात्पर्य लिखा है भगवत गीता में, हम उसी से भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद के विषय में एक छोटा सा हम लोग जानकारी भी ले लेते हैं कि प्रभुपाद जी का जन्म जो है वो कलकत्ता में 1896 में हुआ था, और ये वैष्णव परिवार से थे। इनके माता पिता दोनों ही वैष्णव थे। और जब ये जैसा कि पहला चित्र आप देख रहे हैं, कि जब ये 5 वर्ष की आयु के थे तो इन्होंने अपने पिता के सहयोग से जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली थी। और जब ये 70 वर्ष के हुए थे तो उन्होंने पूरे विदेश, पूरे विश्व में इन्होंने इस तरह की यात्रा का प्रबंध किया। तो इस तरह से ये बहुत ही बचपन से ही इनमें भक्ति का एक जो भाव था वो देखने को मिलता है। दूसरा जो चित्र है ये इनके गुरु महाराज का है। जब पहली बार कलकत्ता में ये अपने गुरु महाराज से 1922 में मिले, इनके गुरु का नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है। जब ये अपने गुरु से पहली बार मिले, इनके गुरु इनको नहीं जानते थे, ये अपने गुरु महाराज को नहीं जानते थे। इन्हें देखते ही इनके गुरु महाराज ने कहा कि आप विदेशों में जाकर के क्यों नहीं प्रचार करते हैं। ये पहला इंस्ट्रक्शन तुरंत ही मिलते इनके गुरु महाराज ने इनको दे दिया था। और ये बात इनके माइंड में पूरी तरह से सेट हो गई थी कि मेरे गुरु महाराज ने पहले ही भेंट में मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और मुझे इसे पूरा करना है। ये जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का 1940 में इन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज नामक संस्था की स्थापना की थी, ये उसका है। प्रभुपाद
जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि बचपन से ही डिवोटी थे, लेकिन उनके गुरु महाराज का भी इनको आदेश मिल गया था पहली ही भेंट में कि इन्हें विदेश जाना है, वहां पे प्रचार प्रसार करना है। तो 1965 में जब ये 70 वर्ष की आयु के थे, तो अपने गुरु की आज्ञा को पूरी करने के लिए ये अमेरिका गए। ये नॉर्मल जो हमारे क्रूज होते हैं उससे नहीं गए थे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जलदूत जो है, जिस जहाज का नाम है, ये कार्गो शिप थी, मालवाहक थी, जो कि सुमति मुरारजी की मदद से सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के मालिक से इन्हें टिकट मिला था और वो अमेरिका गए थे। करीब 40 से 45 दिन इन्हें लगे अमेरिका पहुंचने में। और इस दौरान इन्हें 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा, 2 बार इन्हें हार्ट अटैक भी आया। लेकिन भगवान कृष्ण की इनके पर ऐसी कृपा थी कि अमेरिका पहुंचे और वहां पे इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। तो इस तरह से इनके पास जब ये अमेरिका पहुंचे तो इनके पास बहुत पैसे भी नहीं थे, करीब $20 था, जो कि उन्होंने शिप में ही भगवत गीता को सेल करके अर्न किया था। और उसके बाद एक ही साल के बाद 1966 में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जो हैं, ये अमेरिका के ही एक पार्क में कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे के चित्र में जो दिखाया जा रहा है, ये रशिया में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे थे तो वहां पे एक नवयुवकों का एक समूह था जिन्हें हिपीज के नाम से जाना जाता था। हिपीज जो कि पूरी तरह से नशा में लत थे, पूरी तरह से नशा में थे, और उनकी जो आदतें थी वो अच्छी आदतें नहीं थी। वो ऐसी आदतें थी जो कि एक अच्छे बच्चे ने की बुरी आदतें जिसे हम कह सकते हैं, उनमें लिप्त थे। वहां की सरकार भी बहुत परेशान थी इससे। लेकिन प्रभुपाद ने इन सभी हिप्पीज को हैप्पी में कन्वर्ट किया। प्रभुपाद ने इन सभी को भक्त बनाया। इन सभी की जो बुरी आदतें थी, नशा करने की, नॉनवेज खाने की, सब कुछ इन्होंने छुड़ाया और ये सभी एक अच्छे भक्त हुए। प्रभुपाद के साथ मिलकर के इन्होंने इस्कॉन की जो कार्यक्रम था इसको इन्होंने आगे बढ़ाया। फिर प्रभुपाद ने करीब 60 के करीब किताबें लिखी। इन्होंने करीब 4,000 से ज्यादा शिष्य बनाए और पूरे विश्व में प्रभुपाद ने करीब 108 मंदिरों की स्थापना की। अगले 12 सालों में जब तक ये इस धराधाम पे रहे तब तक इन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की, इतने कम समय में और 70 वर्ष की आयु में। ये हमारे इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर के हमारे विग्रह हैं। सभी लोग श्री श्री राधा गोविंद की जय, इनका आशीर्वाद लीजिए और हम सब इनसे आशीर्वाद की कृपा मांगते हैं कि हमारा ये सत्र सफलता पूर्वक आगे बढ़े और हम लोग अच्छे से भगवत गीता को समझ पाए। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर जो है, ये हमारे मंदिर के अध्यक्ष नामनिष्ठा दास प्रभु द्वारा ये संचालित किया जाता है, जो कि आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक किया हुआ है। प्रभु ने कुछ साल जॉब भी किया पर बाद में इन्होंने भक्ति में ही ये प्रवेश कर गए। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है। महाकाव्य का क्या अर्थ निकल करके आता है, यानी कि जिसका एक एक शब्द, ऐसा काव्य ग्रंथ जिसका एक एक शब्द, कथा वस्तु, जिसका एक एक पात्र, एक एक लेखन, सभी कुछ महान हो, उसे ही महाकाव्य बोला जाता है। भगवत गीता जो है वो 5,000 वर्ष पूर्व बोली गई थी। भगवान ने 5,000 वर्ष पूर्व बोला था, लेकिन आज भी इस कली के युग में इसका महत्व उतना ही है जितना कि तब था। तो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान और गीता का अर्थ होता है गीत, यानी कि भगवान के द्वारा गाया हुआ सुंदर गीत जो है वो भगवत गीता है। तो भगवत गीता के विषय में सदी के महान राजनेता और वैज्ञानिक भी जो ओपिनियन रखते हैं वो आपके सामने है। जो लोग भगवत गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी कहना है कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। हरि बोल। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो भगवत गीता को जो 18 दिन का ये जो हमारा प्रयास है, ये केवल एक समरी है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ये एक सार है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे आगे के भी नेक्स्ट लेवल के भी कोर्सेज हैं जहाँ पे भगवत गीता का गहन अध्ययन आपको कराया जाएगा, जहाँ पे भगवत गीता को आप और भी
गहन अध्ययन कर पाएंगे और भी डिटेल में उसको स्टडी कर पाएंगे। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो ये जो भगवान ने अर्जुन को माया में डाला, एक्चुअली में ये भगवान कृष्ण की व्यवस्था थी, क्योंकि भगवान को भगवत गीता बोलनी थी। भगवान को भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं बोलनी थी, भगवान को भगवत गीता हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए बोलना था। तो भगवान ने माध्यम बनाया अर्जुन को, जो कि पहले श्रोता है। और ये भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, हमारे हित के लिए भी है, हम सभी के हित के लिए है। तो गीता के इस रहस्यवाद यात्रा को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं श्री आदि शंकराचार्य ने किस प्रकार से भगवत गीता की महिमा को बताया है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता महात्म्य श्लोका संख्या 1। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिनेमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। कितनी अच्छी बात देखिए कहा है कि मनुष्य अगर जल में नित्य स्नान करके अपने आप को स्वच्छ तो कर लेता है, लेकिन अगर कोई भगवत रूप गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो ये भवसागर की जो मलिनता है वो सदा के लिए मुक्त हो सकता है। ये जो हमारा भवसागर है हम उससे मुक्त हो सकते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। जो कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखिए कितनी अच्छी बात आदि शंकराचार्य जी ने बताई है कि भगवत गीता जो है ये भगवान के मुख से निकला है। अगर कोई भगवत गीता पढ़ ले तो उसे किसी और वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी वैदिक साहित्यों का सार है, सभी वैदिक ग्रंथों का ये सार है जो कि भगवान ने प्रस्तुत किया है। अगर एक बार हम इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें, इसका श्रवण कर लें, इसका पठन कर लें, तो फिर किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, तेव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण अर्थात मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। आप सभी जानते हैं कि गंगा जल का उद्गम कहाँ से हुआ। अच्छा आप बताइए, मैं आप डिवोटी से पूछना चाहती हूँ कि गंगा जल का उद्गम कहाँ से हुआ है, क्या कोई बता सकता है? हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, भगवान विष्णु के चरणों से। जब जी तक न जी बोले बिल्कुल तो सही। पैसा भगवान अंगूठा था कौन उससे। दिखाया वहां पे? भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा जल का उद्गम हुआ है। तो सोचिए वो गंगा जल जो भगवान के चरणों से निकल करके आती हैं, जब वो कोई पीता है तो उसकी मुक्ति प्राप्त होती है। तो भगवत गीता तो भगवान के कमल मुख से निकला हुआ है। तो अगर उसका कोई पान करे तो फिर क्या? देखिए तब तो हरि बोल है फिर तो मुक्ति तो द्वार पे आके खड़ी हो जाएगी। हरे बोल। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद, गीता को उपनिषद भी बोला जाता है, इसीलिए इसे यहाँ पे गीतोपनिषद भी बोला गया है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं।
अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुल 108 उपनिषद हैं, तो उसमें भगवत गीता जो गीतोपनिषद बोला जाता है, जिसे उसे सभी उपनिषदों का सार भी बोला जाता है। सभी जितने भी उपनिषद हैं उनका सार है हमारी भगवत गीता। अब देखिए आदि शंकराचार्य बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे भी बता रहे हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मनसस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है जिनकी आराधना, जिनकी पूजा होनी चाहिए। हरि बोल। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का योग विलाप। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवत गीता में कुल 800 श्लोक हैं, सॉरी 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोला है, 84 अर्जुन ने बोला है, 41 संजय ने बोला है, और एक श्लोक जो सबसे पहला श्लोक है वही धृतराष्ट्र ने ही बोला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भगवत गीता में हम अलग अलग जो सैन्य निरीक्षण है, पहला अध्याय जो हमारा यहाँ पे ये बताता है कि अलग अलग सबका क्या दृष्टिकोण है। तो पहले यहाँ पे जो धृतराष्ट्र हैं, इनका दृष्टिकोण यहाँ पे बताया जा रहा है। धृतराष्ट्र कौन है ये आपको शायद पता होगा, क्या कोई बता सकता है धृतराष्ट्र कौन है? जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, वो दुर्योधन के पिताजी हैं और अ, वे राजा के पद पे भी विद्यमान थे। वंश के राजा हैं और ये दुर्योधन के पिता हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। तो धृतराष्ट्र का यहाँ पे जो एक दृष्टिकोण है वो यहाँ पे बताया गया, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि, मालूम होगा ही, आपने टीवी में भी देखा ही होगा कि धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे। तो जिसकी वजह से ये, चूंकि बड़े भाई थे पांडु के, फिर भी पांडु को राजा चुना गया, क्योंकि ये अंधे थे, ये राज्य नहीं संभाल सकते थे, तो इसीलिए पांडु को राजा चुना गया। लेकिन इनके मन में हमेशा ये रहा कि ये राजा क्यों नहीं बन पाए, तो इस वजह से पांडु से इन्हें बहुत ईर्ष्या थी, और जब बाद में पांडु नहीं रहे तो उनके बच्चों से भी इनको बहुत ईर्ष्या थी। इसीलिए ये चाहते थे हमेशा कि मैं तो राजा नहीं बन पाया, पर मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो पुत्र हैं वो राजा बने। तो इसी को, दृष्टिकोण को यहाँ पे इन्होंने, इनके जो शब्द थे इसमें निकल करके आ रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इकट्ठे हुए मेरे, यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे, यानी कि मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्र, यानी कि मेरा भाई जो है उसके पुत्रों ने क्या किया। जबकि ऐसा होता नहीं, जब भी कोई ताऊ जी होते हैं वो हमेशा अपने और अपने छोटे भाई के बच्चों को अपना ही मानते हैं, कभी उनमें भेद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि धृतराष्ट्र ने अपने और अपने भाई के बच्चों में यहाँ पे भेद किया। तो हमेशा आज के समय में भी ये जो पहला श्लोक है, यही संसार का सबसे बड़ा दुख का कारण है, मैं और मेरा। ये मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये जो मैं शब्द है ना, मेरा शब्द है ना, यही सब के दुखों का कारण है। अगर ये शब्द निकल जाए तो शायद जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो मैं और मेरे का जो कामना है, ये हमें धृतराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के बच्चों, पांडु के जो पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं युद्ध स्थल में। तो यहाँ पे ये पहला जो श्लोक है ये धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण को बता रहा है। तो धृतराष्ट्र ने इस प्रकार का प्रश्न किया
तो क्योंकि उनका मन जो था वो थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र एक्चुअली ये धर्म क्षेत्र है, इसे धर्म का क्षेत्र बोला जाता है। तो उनका उनका ये सोचना था कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्र जो है उनका युद्ध करने का इरादा ना बदल जाए और वो पांडव से पांडवों से संधि ना कर लें और इस तरह से मेरे बच्चों को राज्य ना मिल पाए। तो उनके मन में ये डर भी था, इसी डर के कारण उन्होंने ये प्रश्न जो है वो किया। यहाँ पे जो क्षेत्र शब्द आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे क्षेत्र को हम खेत की तरह भी मान सकते हैं। जैसे खेत में कौन होता है? किसान होता है। किसान क्या करता है? खेती करता है। किसकी खेती करता है? धान की खेती करता है या अन्य किसी फसल की खेती करता है। और जब वो धान की खेती कर रहा होता है, अगर उसमें छोटे छोटे जो खरपतवार होते हैं वो उसके किसी काम के नहीं होते हैं, वो उन्हें उखाड़ करके फेंक देता है। तो ये जो धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अब खेती करने जा रहे हैं। वो एक कृषक की भूमिका निभाने जा रहे हैं। और धान जो है वो एक धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि वो सभी के कल्याण के लिए, धर्म हमेशा सभी का कल्याण करता है। जो जो धान है, धान की जो फसल है वो पांडव हैं, और जो खरपतवार है, जो अधर्मी है, वो हमारे जो कौरव हैं, दुर्योधन उनके भाई हैं, वो लोग कौरव ये अधर्मी हैं। तो भगवान इनको खरपतवार की तरह उखाड़ करके अब फेंकने वाले हैं। क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है। उन्होंने तो सिर्फ एक निमित्त बनाया है अर्जुन को और पांडव को, क्योंकि उनको तो अधर्म खत्म करना है। तो भगवान तो अधर्म खत्म करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में इसीलिए आते हैं कि अधर्म को समाप्त किया जाए। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इस प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि भगवान ने भगवत गीता तब बोली जब वो इस लोक में स्वयं उपस्थित थे और कुरुक्षेत्र के बारे में बताए कि युद्ध स्थल जो है वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया। अभी तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र का क्या दृष्टिकोण था। अब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पे आते हैं कि दुर्योधन का क्या दृष्टिकोण था। जब उसने सेनाओं को देखा तो उसने क्या कहा? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को भड़काने के लिए और ताना मारने के लिए दुर्योधन उनके पास गया, जबकि ये गुरु हैं, इन्होंने दुर्योधन ने इनसे शिक्षा ली है द्रोणाचार्य से, फिर भी ये इनके पास जाकर के इनको ताने मार रहा है। क्यों ताने मार रहा है? क्योंकि ये जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न जिसका जन्म ही हुआ है द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और इन्हीं द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा भी दी है। तो ये वही बात दुर्योधन यहाँ पे इनको ताना मारते हुए कर रहे हैं कि आपने जिसे शिक्षा दी है, जिसे आपने धृष्टद्युम्न जिसके आपके गुरु हैं, जो आपको मारने के लिए ही पैदा हुआ है, देखिए उसने किस तरह से व्यूह की रचना की है, कितने कौशल से उसने व्यूह की रचना की है। तो इस तरह से यहाँ पे दुर्योधन जाता है उनको भड़काने के लिए। और दूसरा कारण ये भी है, हम सभी जानते हैं कि जो द्रोणाचार्य उनका जो फेवरेट स्टूडेंट था, उनका जो प्रिय जो स्टूडेंट रहा है, जो उनका शिष्य रहा है, वो अर्जुन है। तो इस दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये भी डर था कि कहीं द्रोणाचार्य के मन में अपने प्रिय शिष्य के लिए करुणा ना उत्पन्न हो जाए और युद्ध करने के लिए मना ना कर दें, या दुर्योधन ये भी सोच रहा है कि कहीं करुणा उत्पन्न हो जाएगी तो युद्ध में कहीं कमजोर ना पड़ जाए हमारी सेना। तो एक कारण इसका ये भी था जिसकी वजह से ये वहां पे गया और इसने अपने गुरु को भड़काने के लिए या उनको ताना मारने के लिए ये शब्द कहे। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाए, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इतना करने के बाद भी इसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर ये द्रोणाचार्य को उकसाने के बाद अपने पितामह के पास भी गया, भीष्म पितामह के पास गए। और वहां भी तब भीष्म पितामह ने देखा कि ये थोड़ा परेशान है सामने वाली की सेना व्यू रचना को देख करके, तो उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा शंख बजा दिया, शंखनाद की, सिंह गर्जना करते हुए शंखनाद किया, जिससे सुन करके दुर्योधन को थोड़ा सा प्रसन्नता हुआ, थोड़ा सा हर्ष हुआ। ततः श्रुयते युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्मतुः।
तो इस तरह से जब भीष्म पितामह जी ने शंखनाद किया तो जो अपोजिट सेना में थे, पांडव की जो सेना थी, जो विपरीत पक्ष में थे, वहां पे भगवान स्वयं प्रेजेंट थे, स्वयं वहां पे मौजूद थे अर्जुन के साथ रथ पर। तो अर्जुन जो थे वो सफेद रथ पे जो थे सफेद रथ पे सवार थे, और ये जो इन्हें घोड़े प्राप्त हुए थे ये अग्नि देवता से प्राप्त हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य बजाया और अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया, बाकी पांडवों ने भी अपना अपना शंख बजाया। तो यहाँ पे जब इन्होंने शंखनाद किया तो जो दूसरी सेना थी, यानी कि जो कौरवों की सेना थी, उनमें जो है कि उनको उनमें कंपन होने लगा। ये इस तरह का शंखनाद सुन करके वो हिल गए। लेकिन जब उन्होंने शंखनाद किया था तो यहाँ पे चूंकि भगवान थे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कैसा शंखनाद, कैसी सिंह गर्जना, क्योंकि इनको पता था कि भगवान तो इनके साथ स्वयं वहां पे प्रेजेंट है, तो इन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने तो भगवान को चुना, शक्तिमान को चुना, लेकिन दुर्योधन ने तो शक्ति को चुना बिना शक्तिमान के। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्मय्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन जिस रथ पे थे, मैंने भी आपको बताया कि वो जो घोड़े उन्हें प्राप्त हुए थे वो अग्नि देवता से प्राप्त हुए थे, और उनके जो ध्वजा लहरा रही थी रथ पर, उसमें हनुमान जी का चित्र अंकित था। और जहाँ हनुमान जी हैं वहां तो विजय निश्चित ही है। और अगर हनुमान जी हैं वहां पे, भगवान कृष्ण जो कि राम के ही स्वरूप हैं वहां पे अगर मौजूद हैं, तब तो विजय ही विजय अर्जुन के लिए लिखी हुई है। क्योंकि जब भगवान है तो वहां लक्ष्मी देवी भी हैं। तो अर्जुन के साथ स्वयं भगवान है, हनुमान है, तो भय का कोई कारण ही नहीं था कि अर्जुन की विजय ना मिले। अर्जुन की विजय तो निश्चित थी, क्योंकि अर्जुन ने तो शक्तिमान को चुना। आप सभी जानते हैं कि जब युद्ध होने जा रहा था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास जो गए थे हेल्प के लिए। तो अर्जुन ने तो भगवान को चुना, और जब भगवान को चुन लिया तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मुझे नारायणी सेना मिलने वाली है। तो उसने तो शक्ति को चुना बिना शक्तिमान के। तो बिना शक्तिमान के तो शक्ति अगर कोई लेता है तो वो तो उसका नाश होना ही होना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने पद से कभी गिरे नहीं। हम सभी जानते हैं कि भगवान यहाँ पे एक सारथी की भूमिका में है, लेकिन सारथी तो है भगवान, सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन भगवान तो स्वयं परम भगवान है, वो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते हैं। और भगवान अच्युत इसलिए भी कहे गए हैं क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों को स्नेह दिखाते हैं, हमेशा अपने भक्तों पर स्नेह रखते हैं, और उनकी सेवा करके उनको आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को आदेश दे रहे हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से कौन कौन से योद्धा है, मुझे जो संघर्ष करना है, मुझे ये युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया यहाँ पे, लेकिन भगवान ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, मुझे आदेश दे रहा है चल हट। ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान ने उसके आदेश को माना, क्योंकि भगवान का वो भक्त था, और भक्त के आदेश को भगवान बहुत ही आनंदित होते हैं। जब भक्त उन्हें आदेश देते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के आदेश को सुन करके, और भगवान ने ऐसे ही किया। लेकिन भगवान का भी कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई प्लानिंग भी रहती है। ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे ही बस कोई काम कर दिए, इनकी प्लानिंग थी। कुछ क्या प्लानिंग थी हम लोग देखते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो भगवान जानबूझ करके ऐसे लोगों के सामने ही रथ को ले गए कि सामने उनको पितामह अपने नजर आ रहे हैं, भीष्म पितामह नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बचपन में अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया है, अपने हाथों से खाना खिलाया है, उनकी केयर की है। गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया, वो गुरु जिसने उन्हें शिक्षा दी है, उन्होंने उनसे अपने धनुषवाण की शिक्षा ली है, शास्त्रों की शिक्षा ली है। मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों सभी के सामने जाकर के भगवान ने खड़ा कर दिया। क्यों ऐसा भगवान ने किया? ताकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन मोह में पड़े, भगवान को भगवत गीता बोलनी थी, इसलिए भगवान ने ये सब किया।
भगवान का कोई ना कोई प्लानिंग जरूर रहती है हर चीज के पीछे। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाना था, अर्जुन के माध्यम से हमें बताना था भगवत गीता के विषय में। तो ये भगवान की स्ट्रेटेजी का एक एक पार्ट हम लोग इस तरह से करके देखते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर का अंग कांप रहा है और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अपने सगे संबंधियों, अपने पितामह भाइयों को देख करके, अपने गुरु को देख करके अर्जुन जो है उनमें करुणा आ जाती है, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनकी इच्छा होने लगती है कि वो युद्ध ना करें। लेकिन ये अर्जुन की दुर्बलता नहीं कहा जाएगा, ये अर्जुन की दुर्बलता नहीं थी, ये भक्तों की निशानी है। भक्त हमेशा सत्पुरुष होने की निशानी देते हैं। अर्जुन कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। लेकिन भगवान भी, उन्होंने कई बार चाहा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकल आए कि युद्ध ना करना पड़े। लेकिन दुर्योधन कभी नहीं माना। इवन भगवान भी दूत बन करके गए और उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और ये युद्ध हुआ। तो अर्जुन अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध की इच्छा नहीं करते थे क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थे। और लेकिन दुर्योधन की जिद के कारण उन्हें ये युद्ध के लिए आना पड़ा। तो ये अर्जुन की दुर्बलता नहीं है, ये उनके सत्पुरुष होने की निशानी है। अर्जुन कभी भी युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो ये भक्त का लक्षण होता है जो सबके विषय में विचार करता है। उनको कितनी पीड़ाएं दी दुर्योधन ने, लाक्षागृह में उन्हें जलाया, भीम को विष पिलाया, बचपन में वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, द्रौपदी का अपमान किया, फिर भी अर्जुन के मन में उनके लिए करुणा आ रही थी। फिर भी अर्जुन जो है उनके लिए दुखी हो रहा था कि ये क्या होने जा रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अपनों को सामने देखकर अर्जुन कह रहे हैं, इन्हें मार करके मुझे कौन सा आनंद मिलने वाला है। मैं किसी भी आनंद को, मुझे नहीं लगता कि इनसे जीत करके, क्योंकि आनंद तो अपनों के साथ ही मनाया जाता है। जैसे हम घर में जब नई गाड़ी लाते हैं, हम नया घर लेते हैं, कोई भी नया सामान लाते हैं, तो अपने भाई बहनों को दिखाते हैं, अपने माता पिता को दिखाते हैं, अपने दादा को दिखाते हैं कि देखिए मैंने ये सामान लिया। क्योंकि उनके साथ हम शेयर करते हैं अपनी खुशियों को। जब उनके साथ हम अपनी खुशियों को शेयर करते हैं तो हमारी खुशियां और बढ़ जाती हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, मैं तो अपनों के साथ ही लड़ाई करने जा रहा हूँ, युद्ध करने जा रहा हूँ, तो मुझे इसमें कैसा आनंद प्राप्त होगा? क्या मैं ऐसा करके खुश हो सकता हूँ? मैं ऐसा करके सुखी हो सकता हूँ? अर्जुन अब ये भगवान को रीजंस दे रहे हैं धीरे धीरे कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। देखिए जो बात मैंने अभी आपको बताई कि हम तो राज्य की इच्छा रखते हैं, सुख होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन किसके लिए? अपनों के लिए तो। और वो सभी अपने तो मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं युद्ध करने के लिए। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन समूह से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो इस पृथ्वी की, तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? देखिए अर्जुन कितने कोमल हृदय के भक्त हैं। वो कह रहे हैं कि इन्हें मार करके मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर मुझे तीनों लोग भी मिल जाएं तो भी मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इन्हें मार करके कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह से देखिए अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है। अर्जुन जो है वो अपनों को देखकर युद्ध करने की इच्छा को त्याग रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि दुर्योधन जो है वो सभी का वध करना चाह रहा है, ताने मार रहा है कि चलो युद्ध करो, मारो इन्हें, क्योंकि वो राज्य की इच्छा कर रहा है, उसके अंदर लालच है, द्वेष है। लेकिन अर्जुन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन जो है वो सबकी भलाई चाह रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो निर्दोष हैं, सभी की जाने जाने वाली हैं। ऐसे युद्ध से किसी को क्या लाभ होने वाला है? तो अर्जुन जो है ये सारे रीजन सब भगवान को दे रहे हैं। अब अगर ये सारे रीजन किसी भौतिकतावादी को दिया जाए तो वो कहेगा, हाँ हाँ अर्जुन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही, तुम्हारी एक एक बात बिल्कुल सही है, तुम जो कह रहे हो एकदम करेक्ट है, सही बात है, ऐसा युद्ध करने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन के सामने कोई भौतिकतावादी इंसान, मनुष्य नहीं खड़ा था, स्वयं भगवान खड़े थे। तो ये जो तर्क अर्जुन दे रहे हैं, हम आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि भगवान कैसे उन तर्कों को जो है वो कट कट करते हैं, काटते हैं। फिर अर्जुन ने क्या बोला?
कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। भगवान कृष्ण जो थे वो वृष्णिवंश के थे, इसलिए यहाँ पे अर्जुन ने उन्हें वृष्णिवंशी बोला है। क्यों बोला है? ताकि वो ये समझे कि एक वंश का जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे कुल का नाश बता रहे हैं कि कुल के जो वृद्ध होते हैं, जो वृद्ध मनुष्य होते हैं, वृद्ध पुरुष होते हैं, वो उस कुल के धर्म को बचा करके रखते हैं। और इनके मारे जाने पर, ऐसे पुरुष के मारे जाने पर कुल का क्षय होता है और उस कुल में अधर्म का प्रवेश हो जाता है। और ये अधर्म जो होता है वो उस कुल को जो है वो दबा देता है, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और इस तरह से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। हम सभी जानते हैं स्त्रियां बचपन में अपने पिता पे डिपेंड रहती हैं, विवाह के बाद अपने पति पे, और पति के ना रहने पर या वृद्धावस्था में अपने पुत्र पर डिपेंड होती हैं। वो हमेशा किसी ना किसी पुरुष पे डिपेंड होती हैं। लेकिन जब उस वंश में कोई पुरुष ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? कोई अधर्मी आकर के उन्हें दूषित कर सकता है, जिसकी वजह से अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं इस तरह से जो वंश है वो हमारा खराब हो जाएगा और इसका भी जो पाप है वो इस युद्ध से करने से मेरे ऊपर आ सकता है। तो अर्जुन ने एक ये रीजन भी भगवान को दिया। फिर संकरो नरकाय व कुलग्ना कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषा लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों में, ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इस तरह की संतानें उत्पन्न होती हैं, अवांछित संतानें जब उत्पन्न होती हैं, और यह अवांछित संतानें जब पितरों को पिंड करती हैं, पिंडदान देती हैं, तो वो उनको पहुंचता नहीं है और इस तरह से पितृ लोग जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस प्रकार का भी पाप हमें लग सकता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस युद्ध को करने से धरती पे नहीं बल्कि पितृ लोग भी परेशान हो जाएगा इस युद्ध से। तो यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि अवांछित संतानें उत्पन्न होने से पिंडदान क्यों नहीं लगता है, तो यहाँ पे इसका रीजन जो भगवत गीता में बताया गया है वो ये बताया गया है कि कभी कभी जो पितृगण होते हैं वो कुछ पाप कर्मों से जब ग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें स्थूल शरीर तो प्राप्त नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर में ही उन्हें रहना पड़ता है। जिसकी वजह से जब उनके वंशज जो होते हैं वो विष्णु प्रसाद अर्पित करते हैं, तब जाकर के उनका जीवन का उद्धार होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसे बताया गया है कि अगर वो अवांछित संतानें होंगी और वो जल दान करेंगी, पिंड दान करेंगी, तो उनके पितरों को नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से धरती पे ही नहीं बल्कि पितृलोक में भी परेशान हो जाएंगे इस युद्ध से। तो अर्जुन इस तरह का कारण देते हैं, लेकिन हमारे प्रभुपाद जो हैं वो ये बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनके हजारों पितरों ऐसे ही संकट से उतार सकते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने ये सभी रीजंस दिए, जो शुरुआत में फुल कॉन्फिडेंस के साथ शंख बजा रहे थे, युद्ध की शुरुआत करने जा रहे थे, और बाद में उन्होंने अपने सरेंडर करने लगे कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है। और उन्होंने ये 5 कारण दिए। मैं आपसे कल सभी से सुनूंगी कि वो 5 कारण क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने जो 5 कारण बताए, पहला कारण उन्होंने बताया दया, दूसरा कारण उन्होंने बताया कि युद्ध में जीतने के बाद किसी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तीसरा उन्होंने पाप का भय बताया, चौथा उन्होंने पारिवारिक परंपराएं का विनष्ट होना बताया, और पांचवा उन्होंने बताया असमंजस यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से किन इन कारणों का भगवान ने खंडन किया। और जैसा कि हम सोचते हैं कि हमेशा हम सही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से जो भी सोचते हैं, जो भी कारण हम निकालते हैं, वो अपनी कम बुद्धि के कारण निकालते हैं। लेकिन अर्जुन जो है उनके सामने भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो इस तरह से जब अर्जुन अपने, तो इस तरह से 46 श्लोका में अर्जुन कह रहे हैं, एवं मुक्त संजय कह रहे हैं, एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संवग्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अर्जुन ने इतने सारे रीजंस भगवान को दिए फिर उसके बाद उन्होंने अपने धनुष बाण रथ पे रखा, अपने माथे पे अपना सर रखा और वो वहां पे बैठ गए।
और भगवान सिर्फ उनको सुन रहे हैं, उनके एक एक रीजंस को सुन रहे हैं और सारे जो उन्होंने तर्क दिए अर्जुन ने, वो सारे रीजंस भगवान यहाँ पे सुन रहे हैं। अब देखते हैं अगले अध्याय में अर्जुन अब आगे और क्या कहते हैं और भगवान उनके तर्कों का खंडन किस प्रकार से करते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला अध्याय आज समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। अब मैं अगर आप निवेदन, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी माता जी, अब मैं निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित सभी भक्तों से, जिनका भी कोई संशय कोई प्रश्न हो तो वो कृपया रेज हैंड करें और माता जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो रेज हैंड नहीं कर सकते, चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं बारी बारी से अनम्यूट करता हूँ। इंदु दीक्षित माता जी, हरे कृष्णा माता जी। तो सभी को अवसर मिले। हरे कृष्णा। रखिए। माता जी, दो प्रश्न है मेरे। एक तो पहला, अभी आपने बोला कि अ, अनवांछित बच्चे जन्म ताने। संतानें, हाँ सॉरी, संतानें जन्म लेती हैं। तो जैसे अगर हम देखा जाए कि कलयुग में तो ज्यादातर सब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो वो जो उनकी संतानें होती हैं वो क्या अनवांछित मानी जाएंगी? मतलब अगर वो पिंडदान करें तो वो कंसिडर नहीं होता है? अ, नहीं माता जी, वो तो विवाह का एक जो प्रयोजन होता है, विवाह का जो संस्कार होता है उसको फॉलो किया जाता है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवाह का संस्कार फॉलो नहीं किया जा रहा है, तब अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अच्छा। जी। और दूसरा प्रश्न माता जी ये है कि जैसे अर्जुन का विषाद है कि वर्ण संकर आ जाएगा, मतलब अवांछित संतानें हो जाएंगे, तो वो करेक्ट है अपनी जगह पे? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही सोच रहे हैं। जैसे कि युद्ध होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडव की साइड के सब मारे जाएंगे, मतलब कौरव पांडव और सब मारे ही जाते हैं, और जितने भी छोटे सोल्जर्स जो भी हैं तो उनकी जो स्त्रियां हैं तो वो तो फिर वैसे ही रह जाएंगी, मतलब उनको देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब वो वह सही, उनका जो विषाद है वो मुझे सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ वर्ण शंकर। हाँ देखिए माता जी, जो हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, मैंने आपसे बताया ना कि एक भौतिकतावादी इंसान के सामने अर्जुन ने जो भी तर्क प्रस्तुत किए हैं, अगर हमारे सामने प्रस्तुत करेगा तो हमें बिल्कुल सही लगेंगे। हमें लगेगा कि हाँ, अर्जुन तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे ही होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्जुन के सामने एक भौतिकतावादी इंसान नहीं खड़ा है, मनुष्य नहीं खड़ा, अर्जुन के सामने भगवान स्वयं खड़े हैं। तो ये सारे तर्क अर्जुन ने भगवान के सामने रखे हैं। तो भगवान किस तरह से उसके तर्कों का खंडन करेंगे, ये आगे के अध्याय में हम देखेंगे। किस तरह से भगवान धीरे धीरे इनका खंडन कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना कि हमारे सामने रखेंगे अर्जुन तो हमें लगेगा कि हाँ, अर्जुन तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा अभी हमारे साथ हो रहा है। हमको लग रहा है कि हाँ, अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये सारे प्रश्न अर्जुन ने भगवान के सामने रखे हैं। अब देखते हैं भगवान किस तरह से उनका उत्तर देते हैं। अगले जी अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर। आगे हरे बढ़ते हैं। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हाँ दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ हरे माता जी, कृष्ण। मुझे ये पूछना था, प्रभुपाद जी ने कितने 4000 बुक्स लिखे ना? नहीं, 60 से अधिक किताबें लिखी, 4,000 उन्होंने शिष्य बनाए हैं। कितने, सॉरी? 4000। 4,000 के करीब उन्होंने अपने शिष्य बनाए हैं, शिष्य, हाँ नहीं नहीं, बुक्स से डिसाइपल्स। कितने लिखे? बुक्स कितने लिखे? 60 के करीब, ऐसा हम लोग जैसा जानते हैं कि बुक उन्होंने लिखी है, किताबें लिखी हैं उन्होंने, 60 के करीब। अच्छा। और संजय ने 43 श्लोक बोले हैं ना? संजय ने 41 श्लोक बोले हैं माता जी, 41। 41। जी। आई जी। थिंक 43 है माता जी। अच्छा। और एक बस लास्ट पूछना है माता जी। अर्जुन ने, आपने जो भी बताया, 5 भाव, एक दया, और वो मतलब अपने पितरों का उद्धार करना चाहता था, और प्लीज सॉरी 3 बार और जो 3 पॉइंट्स बताइए ना प्लीज, मैं मिस कर गई। दया और युद्ध के बाद किसी भी आनंद की प्राप्ति का ना होना। तीसरा है हाँ, पाप का भय। चौथा है पारिवारिक परंपराएं। पांचवा है असमंजस। असमंजस मीनिंग क्या है असमंजस का? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। ओके ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अमित प्रभु जी से निवेदन करूंगा। अमित प्रभु जी, आगे का प्रश्नोत्तरी देखें प्रभु जी। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा संध्या माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। संध्या वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट ले सकते हैं।
जी जी प्रभु जी आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। जी। मैंने ऑप्शन दिया था प्रभु जी, माता जी को, लेकिन माता जी ने नहीं किया। जियोमी डबल टू। जी हरे कृष्णा जियोमी प्रभु जी, माता जी जो भी है। जी संध्या माता जी आप हरे म्यूट कर कृष्णा। दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ माता जी। हाँ। हाँ, मैं आज पहली बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार कुछ ऐसा भगवत गीता जो भी कही है मैं सुन रही हूँ लाइव। ठीक है, मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा सुन के। 1 घंटा मतलब लग रहा है कि सही में कुछ है। मतलब मैंने कभी सुना नहीं था, आज मैं पहली बार ये सुन रही हूँ, और मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ। ठीक है, माता जी धन्यवाद, मतलब आपका भी धन्यवाद कि आप मैं क्लास में आए मथुरा और आपने जाती थी, सुना। तो मैं मथुरा में बहुत रहना मेरे को पसंद था। मैं 10 से 12 बार मथुरा गई हूँ, लेकिन मैं इतना सुन के बस भगवान भगवान एक था। लेकिन आज मैं सुन के बहुत बहुत अच्छा लग गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। मैं जय भी माता। चाहूंगी कि आप हर रोज क्लास में आएं और भगवत गीता का अध्ययन करें और भगवान के बारे में जितना अधिक हो हम लोग आपको बताने का प्रयास करें और इसमें आनंद लेने का हम लोग प्रयास करें। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा जियोमी प्रभु जी माता जी। हेलो। जी आप अनम्यूट है। जी हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अभी प्रभु जी। पहले जो क्वेश्चन पूछा था माता जी ने, तो मुझे थोड़ा उसके अंदर थोड़ा मेरे को आंसर जो है वो थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं लगा आपने जो बताया था। तो उसके अंदर जैसे कि माता जी ने बताया कि इंटरकास्ट जो मैरिज करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ जो कि पेरेंट्स की मर्जी नहीं होती है, राइट? तो बिना पेरेंट्स की मर्जी के वो लोग शादी से, तो फिर उनको वो पिंडदान वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा? प्रभु, ये एक ऐसा विषय है कि हम इसको अभी कल इसके बारे में डिस्कस करें। जब भगवान बताएंगे इसके बारे में तो हम और अच्छे से डिटेल में इस बात को और समझ पाएंगे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा नेहा जी, पंडित माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है? जी हाँ जी माता जी। आगे माता जी, हरे जी। कृष्ण। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज का जो सेशन मैंने आज से स्टार्ट किया है, बहुत अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। और मेरा एक प्रश्न है कि स्टार्टिंग में आपने कहा था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, शायद मैं वर्ड गलत बोलूं तो आप समझिएगा। आपने दो बातें कही थी, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म की, शायद आपने कुछ बात कही थी। जी जी जी, मैंने तो बताया था। उसको मुझे थोड़ा सा समझाएंगे? ये दो तरह के कर्म हैं जो आपने बस नाम लिया था, तो मेरा कंफ्यूजन है कि क्या है ये दो टाइप के कर्म, क्या है? अगर इसे हम आगे कहीं डिटेल में पढ़ेंगे तो भले ही रहने दीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा एक एक लाइन आप मुझे बता सकें कि इनका क्या मतलब है। जी, ये भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं, जिसमें से चौथा विषय जो है वो कर्म का है, जिसमें सकाम कर्म और निष्काम कर्म के विषय में है। तो हम आगे आने वाले अध्याय 3 में, अध्याय 5 में हम इन्हीं विषयों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कर्म को भगवान को अर्पित करना है और किस तरह से मैं और मेरा करके कर्म को करना है। इसी के बारे में डिटेल फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि भगवान ने किस तरह से कर्म को समझाया है। ओके। अच्छा, एक बात और मुझे पता करनी थी। आपने एक बीच में एक श्लोक में आया था, आपने कहा था भगवान को अर्जुन वृषवंशी कुछ कह के संबोधित कर रहे वृष्णिवंशी। हैं। हाँ, उसका वृष्णिवंशी। उसका क्या मतलब है? उनका नाम है या क्या है वो? नहीं नहीं, देखिए हर एक का वंश होता है ना, जैसे कौरव जो थे, ओ कौरव पांडव जो अच्छा किस अच्छा। वंश के थे, तो उसी तरह से अच्छा। भगवान जो थे वो वृष्णि वंश के थे। तो वो वंश के बारे में बताने जा रहे थे ना कि वंश ओके। जो है अच्छा। वो समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे वंश कह करके अर्जुन ने बताने का प्रयास किया कि आप भी तो वंश ओके। के हैं, आप भी तो अच्छा। वृष्णि वंशी हैं। तो आप कैसे मेरे वंश के समाप्त होने के बारे में कल्पना कर रहे हैं? अच्छा इस तरह अच्छा। से वो समझाने का, भगवान को बताने का, अपनी पॉइंट्स को पे एकदम से रिजिड रहने के ओके। उद्देश्य से उन्होंने ये बात बोली। जी जी जी, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू, आई एम सेटिस्फाइड, हरि थैंक यू। बोल, हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्ण। जी हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये अध्याय 1 में जो 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, और पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो ये जब ये इसमें
कौरवों की सेना तो 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी थी, तो इसको अपर्याप्तम लिखने का कारण क्या है? भीष्माभिरक्षितम, जो भीष्म द्वारा रक्षित सेना है, वो अपर्याप्त कैसे लिखा गया है? प्रभु ये जिधर बताइए। भगवान है, भले वो 7 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त है। भगवान अच्छा, एक तरफ, पूरी सेना अगर एक तरफ भी हो जाए तो भी वो अपर्याप्त ही रहेगी। भगवान से कहाँ किसका मुकाबला है। तो वो 7 अक्षौहिणी सेना है, अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन वो 11 अक्षौहिणी सेना है, वहां पे शक्तिमान नहीं है। उन्होंने शक्ति तो ले ली, लेकिन शक्तिमान के बगैर, तो वो तो पर्याप्त होगी। हाँ जी, लेकिन ये इस बात को अपर्याप्त अपनी ही सेना को स्वयं दुर्योधन कह रहा है, ये बड़ी विचित्र बात है, समझ नहीं हाँ, आ रही है। क्योंकि दुर्योधन इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, उनके मन में सदैव ही पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उसको हाँ, हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों का मन बदल जाए, या फिर युद्ध क्षेत्र में ये लोग युद्ध करने तो आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडवों को देख करके इनका मन बदल जाए और युद्ध में वो हमने की जो एक एग्रेसिव नेचर होता है ना, युद्ध में अगर हम जा रहे हैं तो एक एग्रेशन होना चाहिए युद्ध करने का। उनको ये कहीं ऐसा तो नहीं अपना एग्रेसिवनेस जो है वो उनको देख करके वो एक सॉफ्ट कॉर्नर में डेवलप ना हो जाए। तो उसको इस बात का हमेशा थोड़ा डर रहता था, इसीलिए उसने अपनी सेना को अपर्याप्त बोला। अपर्याप्त कह दिया। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद आपका भी प्रभु। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी। अभी किसी का एड्रेस तो है नहीं माता जी। जी प्रभु जी, कोई चैट बॉक्स में प्रश्न हो तो? जी ब्रजेंद्र प्रभु जी। मुझे एक क्वेश्चन नहीं माता जी। किसी का। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था मैम। हाँ प्रभु पूछिए। हाँ माता जी, ये था कि माता जी की अर्जुन जैसा प्रश्न कर रहे हैं, वो क्या भौतिकवादी थे क्या? नहीं, वो भक्त थे, लेकिन भगवान ने उनको मोह में डाल दिया था ना प्रभु, क्योंकि भगवान को तो भगवत गीता बोलनी थी। भगवान तो ये ऋषिकेश है, वो किसी की भी इंद्रियों को मोल्ड कर सकते हैं, किसी की भी इंद्रियों को कैसे भी घुमा सकते हैं। तो भगवान को तो भगवत गीता हम जैसे भौतिकतावादियों के लिए बोलनी थी ना। माध्यम तो अर्जुन को बनाना था उन्हें, तो अर्जुन को माध्यम बना करके उन्हें बोलना था। इसीलिए उन्होंने अर्जुन की इंद्रियों को इस तरह से मोल्ड कर दिया कि वो लग रहा है कि वो भौतिकतावादी प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा मैम, क्या हम लोग जैसे हैं कि हम लोग भौतिकतावादी पैदा होते हैं कि बीच में बन जाते हैं? नहीं, हम तो भौतिकतावादी पैदा ही होते प्रभु, हम तो बद्ध हैं। अच्छा, जी जी। धन्यवाद माता जी। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, इसके साथ ही हमारा प्रश्नोत्तरी सत्र संपन्न होता है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं वाह। है। अमित प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हैंड रेस था, ये हैंड डाउन करते हैं। ये इनका ले लीजिए। जय जय गढ़वाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, मैं जय गढ़वाल। मैं माता जी, अभी मैं 12th क्लास में हूँ और जेई आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो माता जी, मैं जब गीता जी पढ़ता हूँ और तो मुझे यहाँ से कहा जाता है कि घर से कि अभी गीता जी पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है, अभी तुम्हारा कर्तव्य केवल जी जी पढ़ाई बोलिए। करना है। तो मुझे यही है आप ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? कि अभी मुझे जी जैसे है मुझे, मैं नाम जप करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें समय दे देता हूँ। तो मुझे घर से ऐसा ऐसी सलाह मिली है कि अभी तुम्हारा कर्तव्य केवल पढ़ाई करना है, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रभु देखिए, आप जरूर माला जाप कीजिए और भगवान को, आप भगवत गीता आप पढ़िए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी है। क्योंकि हम सभी जो है वो एक वर्णाश्रम में हैं, हमें अपने जो भी आश्रम में रहते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। अभी आपको शिक्षा लेनी है तो शिक्षा आपको लेनी है, आप उसको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी प्रभु, क्योंकि जीवन यापन के लिए हमें रोजगार तो करना ही है, उसके लिए हमें शिक्षा भी मिलनी जरूरी है। लेकिन अगर उसे हम भगवान से जोड़ के करेंगे तो हमेशा ही वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। आप भगवत गीता पढ़िए, लेकिन एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इतनी देर भगवत गीता पढ़नी है, मुझे इतने राउंड चैंटिंग करना है, मुझे इतना समय अपने डिवोशनल सर्विस को देना है, डिवोशन को देना है।
और बाकी का समय जो है वो मुझे अपने आईआईटी की प्रिपरेशन में देना है, पढ़ाई में देना है। इस तरह से अगर आप अपने समय को डिवाइड कर लेंगे तो आप जरूर दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चल पाएंगे। देखिए, जीवन में दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जब तक कि हम पूर्ण रूप से बहुत अच्छे डिवोशन में नहीं आ जाते, हमें दोनों ही चीजों को बैलेंस करना चाहिए लाइफ में। अभी आप 12th में हैं, मेरा बेटा भी अभी 12th में ही आने वाला है तो आप मेरे बच्चे के जैसे हो, इसीलिए मैं एक मदर की तरह आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चलिए। माता पिता को भी आप अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बातों को भी मानिए, और भगवत गीता पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन एक समय बांधिए अपना कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, मुझे 1 राउंड चैंटिंग करना है या 2 राउंड चैंटिंग करना है। दोनों ही बातों को आप बैलेंस करके चलिए, ठीक है? ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरे बोल, हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु, मीटिंग अब एंड किया जाए। माता जी जी माता जी, विजय हैंड रेस विजेंद्र जी जी, सिंह को। जय जय सीताराम माता जी। हरे मेरा कृष्णा। एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हरे कृष्ण। जब मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे गीता का प्रथम श्रवण तो अर्जुन जी ने किया था, और साथ ही उस टाइम पे दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय जी ने भी किया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसका लिपिबद्ध कैसे हुआ, किसने प्रथम मतलब लिपिबद्ध किया उसको जो हम तक पहुंचा आज, इसके बारे में कोई जानकारी? ये उनकी जन्मेजय जी जी हैं, जो हैं, उन्होंने इसे सुनने की सुनना चाहा, तो उन्हें जब बताया जा रहा था तब इसे लिपिबद्ध किया था। वेद व्यास जी द्वारा ही लिपिबद्ध इसे किया गया था। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जय सीताराम। प्रभु, मीटिंग अब एंड किया जाए। यस यस माता जी, यस। जी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।